मित्रों, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम जिस विषय पे बातचीत करने के लिए यहाँ बैठे हैं वो बातचीत सांस्कृतिक कर्मी, लेखक और एआईपीएसओ के जो पदाधिकारी हैं बिहार में, अनिश अंकुर जी, जिनसे आप परिचित हैं, पहले से कई मेरे कार्यक्रमों में आ चुके हैं और बहुत ही सारगर्भित बातों से उन्होंने हम सभी लोगों को एड्रेस किया हुआ है। उनसे आज बातचीत करेंगे। विषय बहुत ही मौजूद और बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दृष्टिकोण से, और आपके दृष्टिकोण से भी होगा जब आप सुनेंगे। इसके पहले हम लोगों ने औरंगजेब की कब्र को खोद डालने की बातों की चर्चा की थी। एक राइटिस्ट ग्रुप ने घोषणा किया था, और ख़ास करके वो शिवाजी के वंशज अपने को बताते हैं भी, होंगे भी। उनके द्वारा हुआ था कि औरंगजेब की कब्र जो खुलदाबाद, औरंगाबाद जो नाम उसका चेंज हो गया आज की तारीख में, उसे संभाजी नगर कहा जा रहा है। तो उसके लिए उसकी बात हुई और बाद में नागपुर में दंगे हो गए। स्वाभाविक है कि जो लोग औरंगजेब से नफरत करते हैं, और क्या भी जाना चाहिए, हम उनसे इतनी उम्मीद जरूर रखते हैं कि वे औरंगजेब के फ़ोटो को जरूर पहचानते होंगे। क्योंकि अगर आप किसी से नफरत करते हो, उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, तो आप उसे जरूर पहचानते होंगे। अभी हाल में यह हुआ कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे उसी प्रकार के कुछ लोग जो अपने को हिंदू रक्षा दल के रूप में कहते हैं, और हम सभी हिंदू हैं, इसलिए इस बात को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जानने के बाद थोड़ी तकलीफ भी हुई कि क्या हम में से ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रकार से नफ़रत में डूबे हुए हैं कि वे औरंगजेब का फ़ोटो और बहादुर शाह जफ़र के फ़ोटो में अंतर नहीं कर सकते। स्टेशन पे जो 1857 के योद्धागण हैं, जो कमांडर रहे, जो नेता रहे, जिन पर हमें गर्व है, उनको सम्मानित करने के दृष्टिकोण से, ताकि पीढ़ियां जान सकें, स्टेशन की दीवारों पे कुछ चित्र उकेरे गए थे। म्यूरल अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में चित्र उकेरे गए थे। उसमें बहादुर शाह जफर का भी चित्र था, और तात्या टोपे का था, रानी लक्ष्मीबाई का था। और हम तो बिहार के लोग हैं, जानते हैं कि जो 1857 की लड़ाई हुई थी, जिसे हम स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहते हैं, उसमें वीर कुंवर सिंह ने भी भूमिका ली थी। और अंतिम जो मुगल सम्राट उस समय के थे, बहादुर शाह जफर, उनके सदारत में ये लड़ाई लड़ी गई थी। हालांकि बाद में अंग्रेज जीत गए, और बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ आपको सारी बातें बताएंगे हमारे मेहमान अनिश अंकुर जी। तो अनिश अंकुर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इसे किस रूप में देखते हैं कि जो नफ़रत फैली हुई है हिंदू मुसलमान के रूप में, जो औरंगजेब के कब्र को खोदने के रूप में भी परिलक्षित हुई और नागपुर में दंगे हो गए, तो क्या जो लोग इसमें शामिल हैं, नफ़रत इतनी गहरी घुस गई है, विष इतना गहरा फैल गया है कि अगर किसी ने भी नहीं देखा कि औरंगजेब क्या है, तो आज़ादी की लड़ाई के इतने महत्वपूर्ण स्तंभ पर भी वे हमला कर सकते हैं क्या? ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पूरे विषय पे आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी व्यास जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसा कि गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर बहादुर शाह जफ़र की जो तस्वीर थी, सिर्फ इस कारण उसको इन लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो नाम मुसलमानों जैसा है, बहादुर शाह जफ़र है। अब इधर जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो रक्षा दल वाले थे, ये लोग वहाँ बाबर की तस्वीर को बिगाड़ना चाहते थे या उस पर कालिख पोतना चाहते थे। लेकिन जैसा कि आपने सही कहा कि एक जहर एक फैलने के बहुत व्यवस्थित तरीके से खासकर पिछले 10 साल में इसको फैलाया गया है, और इसको सत्ता का बहुत ही संरक्षण रहा है। और सत्ता के संरक्षण में, क्योंकि अगर संरक्षण नहीं होता तो इसके जो कल्प्रिट हैं, जो अपराधी हैं, जो इस तरह की हरकतें की हैं, वे बेलाग छूट जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर यही काम मान लीजिए कि अगर किसी मुस्लिम समूह ने किया होता तो अब तक वो जेल में होता, उस पर कड़ी कार्रवाई हो गई। ऐसे कई उदाहरण हैं, उमर खालिद से लेके कई लोगों के, जो लगातार जेलों में सड़ रहे हैं।
और कई जो हिंदू नामधारी जो रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, उनको बेल मिल जा रही है। बहादुर शाह जफर के बारे में आपने बहुत सही कहा कि हमारा जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था उसके वो नायक थे, और वो पहला ऐसा संग्राम था जिसमें हिंदू मुसलमान पूरा भारत, पूरे विद्रोह का चरित्र राष्ट्रीय था, एकजुट होकर उपनिवेशवाद के खिलाफ खड़ा हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही एक तगड़ा प्रतिरोध था। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों पर हमारी जीत भी हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति बदली और ये जो हिंदू मुस्लिम एकता से सीख के इसके बीच लगातार अलग अलग ऐसी नीतियां अपनाएं जिससे विभाजन को, दरार को चौड़ा किया जा सके। जो लोग आज मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात, वो अंग्रेजों की इसी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अब बहादुर शाह जफर को कोई, जिसको पूरा हिंदुस्तान, झांसी की रानी का आपने नाम लिया, तात्या टोपे, फडणवीस, कुंवर सिंह, सब लोग उनको अपना नेता, सब लोग तो हिंदू थे। मंगल पांडे से लेके, चाहे वो मेरठ का विद्रोह हो, चाहे दानापुर का विद्रोह हो, कहीं भी आप चलिए, पूरे सब लोग बहादुर शाह जफर का एक शेर बहुत ही मशहूर है कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मतलब कि जो विद्रोही हैं उनमें जब तक ईमान रहेगी तो तख्ते लंदन तक उसका ऐसे ही। और वो बहादुर शाह जफर एक कवि थे, उनकी बहुत मशहूर एक कविता भी है, शायर है कि लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में। उन्हीं का है जी, उन्हीं का है। 2 गज जमीन न मिली कुछ यार। हाँ, कुछ यार। उनको बर्मा में जब निष्कासित कर दिया था अंग्रेजों ने, उनके बच्चों का खूनी दरवाजा है जी, वहाँ पर मार करके लटका दिया गया, बच्चों को तश्तरी में जो पेश किया गया एक 82 साल के बूढ़े के आगे। अंग्रेजों को इतनी नफरत थी अपने विरोध से, और बाद में 1862 में रंगून में उनको दफन किया गया। और कहा जाता है कि अंग्रेजों को इतनी चिढ़ थी कि कब्र होते के साथ उसको समतल बना दिया गया। और उसका पता, एग्जैक्ट लोकेशन जो है इधर 94 में आके कई लोग कहते हैं, लेकिन हमको याद है कि स्वाधीनता संग्राम के एक और नायक सुभाष चंद्र बोस, जब वो आज़ाद हिंद फौज लेके जब वो आ रहे थे तो बर्मा तक उनकी आए, वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहादुर शाह की कब्र का जीर्णोद्धार कराया, सुभाष चंद्र बोस ने। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि वो, चाहे वो स्वाधीनता आंदोलन भी बहादुर शाह जफर के प्रति एक बहुत ही सम्मान के भाव से देखती रही है, और भारत के पूरे एक चेतन में, अंतः चेतन में एक गहरे अंतस में धंसा हुआ है कि जो त्रासदी बहादुर शाह जफर ने झेली, जो तकलीफ झेला, अपने बच्चों की हत्या देखी, जेल काटी और बहुत ही गुमनाम मौत का शिकार होना पड़ा। ये लोग जो हैं हिंदू के नाम पर स्वयंभू रक्षा दल वाले, ये अंग्रेजों के उसी दलाल की तरह आचरण कर रहे हैं। अंग्रेज बहादुर शाह जफर से उनको नफरत थी, इनको भी नफरत है। तो उसी अंग्रेजों की विभाजन की नीति को हिंदू मुसलमान को के बीच बंटवारा हो, और एक ऐसी सरकार, एक ऐसी सत्ता है जो उसी विभाजन को ध्रुवीकरण करके, जहर बो के, नफरत की राजनीति करके वो एक चुनावी फायदा उठाना चाहती है, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बहादुर शाह जफर के बारे में जो लोग बहुत नहीं जानते, उन्हें जानना चाहिए कि चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, जैसा आपने कहा, तात्या टोपे हों, वीर कुंवर सिंह हों, जो हम बहुत ही गर्व से उनका नाम लेते हैं, और 23 अप्रैल को हर साल तो उनका विजय दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक कि जो उस समय जो फैज़ाबाद की बेगम हजरत महल थी, अजीमुल्ला खां थे, ये जित मंगल पांडे, मतलब जो लोग भी उस आज़ादी की पहली लड़ाई में कमांडर के रूप में थे या नेता के रूप में थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर का वो झंडा, उसी झंडे को लेकर, जो हिंदुस्तान के सम्राट के रूप में उनको माना गया था, उसी झंडे को लेकर के लड़ाई लड़ी। ऐसा तो नहीं है कि ये जो नफरत करने वाले लोग हैं, जो धार्मिक नफरत करते हैं, दोनों साइड में भी इस तरह के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब हैं। ऐसा तो नहीं कि इतिहास को ये अपने ढंग से व्याख्यायित करना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास की किताबों में भी बहुत सारी चीज़ें सुना गया है कि हटाई गई हैं,
और मैंने इस पर एक वीडियो भी किया हुआ था कि बाकायदा इतिहास किताबों से उन संदर्भों को जिसका संबंध मुग़ल साम्राज्य से रहा था उसे हटाने की कोशिश की गई। तो ऐसा तो नहीं कि इतिहास को इस रूप में विकृत कर देना चाहते हो ताकि लोगों को, जो आगामी पीढ़ी है, उसे पता ही नहीं चले कि बहादुर शाह जफर जैसा कोई बादशाह इस देश में मौजूद था जिसके बेटों की हत्या करके और उनके सिर को, उनके कटे हुए सिर को तश्तरी में रख करके अंग्रेज़ों ने जघन्य रूप से एक 82 साल के बूढ़े को दिखाया और उन्हें बर्मा में इसी आधार पर, इसी अपराध उसको मानते थे, निष्कासित कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग नहीं चाहते कि सत्य की जानकारी आगामी पीढ़ी को हो। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि दुनिया में ऐसा देखा गया कि जो इस किस्म के तत्व हैं जिनको हम लोग लोकप्रिय भाषा में फासिस्ट कहते हैं, तो जहाँ जहाँ भी इनका हो, जर्मनी का अनुभव है, इटली का अनुभव है, ये इतिहास को विकृत करते हैं, इतिहास को कलंकित करते हैं और उसके किसी खास पहलू को उभार कर या उसको मैग्नीफाई करके वर्तमान की अपनी राजनीतिक हित की पूर्ति करते हैं। और इसका एक भीषण और बड़ी दरिंदगी भरी इसका उदाहरण ये हिटलर का दौर है या मुसोलिनी का दौर है। और आपने बिल्कुल सही कहा बहादुर शाह जफर के बारे में। ये बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से एक इतिहास को लेके का ज्ञान का प्रचार करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं। इसमें एक बात बहुत ही नोटिसेबल है कि अंग्रेज़ों ने चूंकि सत्ता भारत में मुसलमानों से छीनी या मुगलों से छीनी, तो जाहिर है कि हम यहाँ देखते हैं कि जो भी सत्ता छीनता है तो अपने पीछे को कलंकित करता है। तो अंग्रेज़ों ने बड़ा व्यवस्थित तरीके से विलियम फोर्ट कॉलेज के तहत से या और संस्थान के तरफ से मुगलों की सत्ता को कलंकित किया, टीपू सुल्तान के बारे में झूठी बातें फैलाई, कई मुगल काल को कलंकित किया। जितने मुस्लिम नायक हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं, उनके खिलाफ, और कि कैसे मुसलमानों के शासन आए से हिंदू लोग कायर होते गए, ये बहुत सिस्टमेटिक अंग्रेजों ने फैलाया। ये जो तत्व हैं हिंदू रक्षा दल या हिंदू नामधारी, ये अंग्रेजों की उसी किताब से जिसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान लड़ के भारत को आज़ाद कराया, उसी किताब से लड़ के, उसी किताब से लेकर के ये आगे अपनी रोटी सेकना चाहते हैं ताकि किसी तरीके से सत्ता में बनी रहे। दुखद बात यह है कि एक भारत का जो मध्यम उच्च मध्य वर्ग तबका है, जो ज़्यादातर जिसने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की, मैनेजमेंट की तरफ गए, ऐसे लोग जिनको ह्यूमैनिटी से कभी वास्ता नहीं, ये उसके सबसे बड़े समर्थक के रूप में उभर के आ रहे हैं। जो मूर्ख, जाहिल, इतिहास, अनैतिहासिक चिंतन से, इतिहास की जिसके भीतर कोई चेतना नहीं हो, और इसलिए भी देश की भी कोई चेतना नहीं, देश किन चीज़ों से बना है, इसीलिए इतिहास को, भारत का इतिहास ही इनके सबसे ज़्यादा रोड़े आ रहा है। इसलिए भारत के इतिहास को इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। अंत में एक बात, मुझे एक रसूल हम जातो करके बहुत मशहूर पंक्ति है कि अतीत के साथ, जो अतीत पे रोड़े बरसाता है, कंकड़ फेंकता है, भविष्य उस पर तोपों से हमला करेगा। तो ये हम लोग को एक हिंदुस्तानी के बतौर भी ये बात याद रखनी चाहिए। तो मित्रों, अभी आपने अनीस अंकुर को इस विषय पे सुना। ये घटना छोटी लग सकती है लेकिन ये घटना छोटी नहीं है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, अनीस अंकुर भी हिंदू हैं, और हम सभी का सिर शर्म से इसलिए झुक जाता है कि हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं, क्योंकि नफरत का जो विष है उसने इनको सांप की तरह से मतवाला कर दिया है, और ये बाकायदा भूल जाते हैं कि इतिहास में किसकी क्या भूमिका रही। 1857 का जो युद्ध था, जिसे आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है, उस लड़ाई के नायकों को भी अगर हम सम्मानित नहीं करेंगे या हम उनका अपमान करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग तो नाथुराम गोडसे जिंदाबाद के भी नारे इस देश में लगाते हैं, महात्मा गांधी का अपमान करते हैं, बहुत सारे लोग तो संविधान का नाम लेकर संविधान का अपमान करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसी शक्तियाँ जो बढ़ रही हैं, और जैसा कि अभी अनीस अंकुर जी ने समापन में कहा, यदि अतीत पर आप कंकड़ फेंकोगे तो भविष्य तुम पर तोपों से हमला करेगा। कहने का मतलब ये है कि आप
अतीत को मिटा करके, अतीत की सच्चाइयों को मिटा करके आगे नहीं बढ़ सकते। और सच्चाइयाँ आपके अनुसार ही नहीं होती, सच्चाइयाँ तो ठोस वस्तुगत परिस्थितियों को दर्शाती हैं। तो ठोस वस्तुगत परिस्थितियाँ यही हैं कि 1857 की जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी, वह लड़ाई बहादुर शाह जफर, जो उस समय भारत के सुल्तान ही नहीं बादशाह के रूप में माने जाते थे, उनकी सदारत में हमारे तमाम लोगों ने लड़ी और कुर्बानियाँ दी। रानी लक्ष्मीबाई ने कुर्बानियाँ दी, तात्या टोपे ने कुर्बानियाँ दी। वीर कुंवर सिंह के बारे में हम जानते हैं कि रणबांकुरे वीर कुंवर सिंह ने बाकायदा जो विद्रोह किया था उसमें उनको कितना नुकसान हुआ। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आपको भी विचार करना चाहिए कि क्या इस तरह की विचारधारा, इस तरह की नफरती सोच इस देश को आगे बढ़ाएगी या इस देश को पीछे ले जाएगी। मैं समझता हूँ आप अवश्य विचार करेंगे। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो मानते हों कि जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ, लेकिन हम लोग का मानना है कि जो कुछ हुआ सही नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए, आगे भी नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, इसके पहले कि मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूं, मेरा आग्रह होगा कि अगर आपको हम लोगों की बातचीत अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने टिप्पणियों से लाभान्वित भी करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।